सीढ़ी है श्रद्धा, साधु श्रद्धा, तत्व साधु संग, फिर भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति। जहां निष्ठा आई वहां सारे अनर्थ दूर हो गए। निष्ठा के बाद में भजन में रुचि, रुचि के बाद में भजन में आसक्ति, आसक्ति के बाद में भाव, और भाव के बाद महाभाव दशा। ये चैतन्य महाप्रभु महाभाव दशा में जगन्नाथपुरी में समुद्र में कूद जाते हैं। क्यों? समुद्र का पानी का रंग नीला, और इनको पता है कि मेरे गोविंद का रंग भी नीला है, इसलिए ये सोचते हैं कि मेरा गोविंद है, और समुद्र में छलांग लगा जाते हैं। दौड़ करके रूप गोस्वामी जाते हैं, सनातन गोस्वामी जी जाते हैं, उनको निकाल करके ब्रजवासियों की भी यही दशा होती है। मोर को देखते हैं तो कन्हैया याद आ जाता है। क्यों? मोर पंख डाल देता है। कदम का पेड़ देखते हैं तो कन्हैया याद आ जाता है। क्यों? इस कदम के नीचे कन्हैया ने मुरली बजाई। इसलिए अपने घर में हम चित्र लगा करके क्यों रखते हैं? राधा गोविंद का चित्र, राघवेंद्र सरकार का इसलिए लगा के रखते हैं। वैसे तो हमारी बुद्धि मलिन है, याद आए नहीं आए, कम से कम उस चित्र को देख करके तो याद आएगा। घर में मंदिर इसलिए बना करके रखते हैं, उसके आगे से निकलेंगे तो एक बात को हरे कृष्णा बोलेंगे। तू क्या करो? इसलिए घर में तो कौन सीख रहे हो? नहीं तो मान का हम तो आइसक्रीम का काम सिखाऊं। विद्वानों ने इनको लौटा दिया, ब्राह्मणों ने तुम्हें भोजन नहीं मिलेगा। आए कन्हैया के पास, कहाँ भेज दिया? ये महाराज जी उन लोगों के दिल में दया नहीं, यज्ञ तो कर रहे हैं लेकिन दिल में दया बनी नहीं। अभी कलुषिता नष्ट नहीं हुई, अभी भेद है। ग्वालियों को देख करके खाना आवाज मन कर रहे, आवाज कैसे कर रहे? जो अच्छे कपड़े पहन के जा रहे थे अपनी आवाज उनको खाना दिया। तो आजकल शहरों में भी प्रचलन हो गया, मैंने सुना है। जहाँ कोई शादी वगैरह होता है ना, तो वहाँ भिखारी क्या करते हैं? नहीं है माता। मंदिरों में जाओ माताएं मिलेंगी, पुरुष नहीं जाएंगे। अरे क्या रखा है मंदिर? क्या विचार आ गए? तिलक निकालने में लज्जा आती है? नहीं, ये हमारे वैष्णव का श्रृंगार है। तिलक, कंठी, जिसके गले में तुलसी की माला होती है, जिसके मस्तक पर ऊर्ध्वपुंड तिलक होता है, यम की दूत उधर देख नहीं सकते, क्योंकि प्रतिज्ञा कर रखी है भगवान ने कि जो त्रिकंठी का धारण करता है, ऊर्ध्वपुंड धारण करता है, गोविंद का स्मरण करता है, उसके घर में तो कभी चले न चले। भगवान का नाम प्राण प्रयाण पाते है, संसार व्याधि वेदम, ये हमारे रास्ते की खुराक है भगवान का नाम। जब ये शरीर छूट जाएगा, आत्मा जाएगी परमात्मा से मिलने के लिए, ये आत्मा उस लोक में जाएगी, तो रास्ते की खुराक चाहिए ना। तो उस समय हमारा एक किया हुआ भजन, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, श्याम सुंदर राधा, ये जो हम कीर्तन करते हैं ये हमारे साथ जाए। मैंने अच्छे अच्छे लोगों की मृत्यु मेरी आंखों से देखी है, जिनको कोई कष्ट ही नहीं, एकदम अंत समय तक मेरे से बात कर रहे हैं। अंतिम समय तक अच्छी तरह बात कर अंतिम संदेश दिया मुझे, और अंतिम संदेश देने के बाद में मुझे कहा है अच्छा राम जी के राम राम, और कह करके अंतिम श्वास लिया मेरी इन आंखों में। मैंने मृत्यु को महोत्सव के रूप में देखा है, इसलिए मैं बार बार वंदना करता हूँ। मैं अनुभव की बात बताता हूँ, जिसी पिटी लिखी वो वगैरह किसी सुनी नहीं बताता। मैंने जो देखा है, मैंने जो अनुभव किया है वो बताता हूँ कि नाम में कितनी बड़ी कृपा है। मैंने शायद आपको बताया नहीं बताया, एक बार हम गुप्त भजन करने के लिए गए, मेरे साथ एक पंडित जी हो गए, चिरंजीलाल जी पंडित जी नाम उनका, गोवर्धनपुरा के रहने वाले, तो हम एक जंगल में चले गए। बीच में है पाराशर जी का स्थान, वहाँ भजन करने लगे। रात्रि को ऊपर शेर आया, दहाड़ने लगा। तो मैंने पंडित जी को कहा कि पंडित जी सुबह नीचे स्नान करके जाना, ऊपर मत जाना, शेर आया हुआ है, ठीक नहीं। पंडित जी ने जाने भूल गए या ठाकुर जी को लीला दिखानी थी। मैं तो सुबह गया, नीचे स्नान करके आ गया, पाराशर जी में जाके बैठ गया, और पंडित जी सुबह उठे और ऊपर चले गए और स्नान किया।
स्नान करके जैसे खड़े हुए सामने शेर आ गया। पंडित जी के मुंह से एक ही शब्द निकला, हरे कृष्णा, और कहा कि महाराज नरसिंह भगवान आज ये क्या पहुंच कर दिया। आपको मैं सत्य बात बताता हूँ, शेर उनके बगल से कूद करके चला। ये भगवान के नाम की फल, इसलिए मैं बार बार, मैंने ऐसे चमत्कार अनेक बार देखे। अगर मैं पूरे आपको सुनाऊं तो पूरी 1-7 दिन की कथा तो वही हो जाए। वो टेंट वाला बैठे थे, बुला ले एक बार। इतने चमत्कार देखे। मैं जंगलों में बहुत घूमा, परली साइड में बैठे टेंट, अनेक ऋषियों के पास गया, संतों के, क्योंकि मैंने जिस दिन संन्यास लिया था मेरा एक ही संकल्प था कि संन्यास की लास्ट स्तर को पहुंचना है। ये पेट भरने के लिए बाबा जी नहीं, कपड़े पहनने के लिए, ये लोक दिखावा, नाम कमाने के लिए साधु नहीं। साधु की तह क्या है, अंतिम छोर क्या है, वहां। इसलिए मैं आपको बार बार कहता हूँ, एक बार अगर आपको नाम का श्रीमद् भागवत का चस्का लग गया, फिर आप छोड़ नहीं पाओगे। देखो मेरे साथ खोले लोग हैं, पाटन से आते हैं, इसी कारण लोग महाराज का 8-10 कथा सुनी नहीं लोगों ने, अपना घर का कार्य छोड़ दिया। जहाँ भी कथा होती है मेरे पास 7 दिन वहीं रहते हैं, पूरी कथा सुनते हैं, फिर अपने घर आ जाते हैं। बात भी सुननी पड़े घर में। महाराज कहते गया जा पाया 7 दिन तक मार। अरे मूर्ख, तेरी बुद्धि इतनी है, बस यहीं तक, पेट भरने तक ही। इसका जो रस है उसको तुझे पता नहीं, रस इनको पता है। वाल गए यज्ञ पत्नियों के पास, दरवाजे पर जाकर के खड़े हुए और कहा, मैया, यहाँ बगल में कन्हैया है, बलदाऊ भैया है, उन्होंने हमें कहा है कि भूखे हैं कुछ खाने के लिए। अरे महाराज, उन्होंने तो दरवाजे पर भी कुछ नहीं दिया और ये पकड़ करके अंदर ले गई। कन्हैया है, हाँ, बलदाऊ है, हाँ, तुम बैठो अभी खाना ले। अरे ठंडा माता, जो कुछ है रात का बचा हुआ। बोले नहीं, कन्हैया के लिए गर्म भोजन। महाराज गर्म भोजन बनाया, स्वयं टोकरी में अपने सर पर रख करके लाई और आज कन्हैया के पास, कन्हैया इसमें से थोड़ा पालोगे तो हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। वंदना की, प्रार्थना की, हम तो तेरा नाम सुनते थे, तेरी कृपा की चर्चाएं सुनते थे, लेकिन आज अद्भुत स्वरूप देख करके आनंदित हुई। सब ग्वाल वालों ने गर्म भोजन प्राप्त किया और प्रभु ने उनको कृपा रूपी प्रसाद दी। अब वहां क्या, वो उस युग की बात क्या, देखो आज इस युग में देख लो, रोजाना कहाँ गर्म ये रोता, लगता है नहीं कथा यहाँ हो रही है कि कथा यहाँ हो रही है, कि कथा वहाँ सूर्य भांजी बैठ जी की हो रही है, कि कथा प्रेम जी की हो रही है। पता ही अगर टेंट नहीं होता तो पता ही नहीं चलता। जहाँ देखो वही कथा जैसा स्वरूप, जहाँ बैठ जाता हूँ वही माता है, ये लड़के सारे गोविंद जय जय गोपाल। भजन के सिवाय ये 7 दिन में मुझे तो ऐसा लगता है ये वृंदावन है। मैं अनुभव करता हूँ ये वृंदावन है। ये सेवा कुंज, इन पेड़ों को देख करके लगता है ये सेवा कुंज है। ये इधर पानी बहता तो लगता है जैसे जमुना जी में क्रॉस करके निकल रहे। अद्भुत दृश्य, इनको देखते हैं, इनके बीच से गुजरते हैं तो लगता है हजार हजार लाख लाख गोपियां खड़ी हैं, उनके बीच से कन्हैया निकल करके जा रहा है। ये इन लोगों को देखते हैं, ये दाढ़ी वाले बाबा को देखते हैं तो ऐसा लगता है नंद बाबा के दर्शन हो रहे। ऐसी कोई छवि बाकी नहीं जो यहाँ पर न हो। वो देखो वो बैठे गर्गाचारी, साफा बांध रखा है, यहाँ पीताम्बर पड़ा हुआ है, तो ऐसा लगता है कि नंद बाबा के कुल गुरु गर्गाचारी जी आ गए। आप कहीं वृंदावन बना सकते हो महाराज। इसके बाद एक बार सायंकाल एक सभा हो रही थी। सभा में नंद बाबा, उपनंद सभी लोग बैठे थे, ब्रजवासी। उधर से कन्हैया गाय चरा करके आया तो देखा आज सारे ब्रजवासी कैसे इकट्ठे हो रहे, तो नजदीक गया कन्हैया, बाबा हाँ आज ये सभा कैसी? तो बेटे कल इंद्र की पूजा होनी है, तो हम लोग सभा कर रहे हैं कि इंद्र की पूजा कैसे करेंगे, क्या प्रसादी बनेगी, क्या भोग बनेगा, कैसे स्तुति वंदना सब कुछ होगी, ये विचार विमर्श हो रहा है। कन्हैया को एक बात याद आई, गोवर्धन
सतयुग की घटना है। गोवर्धन को एक ऋषि लेकर के जा रहे थे गोवर्धन पर्वत को, और गोवर्धन की इच्छा हुई कि द्वापर में भगवान यहाँ पर आएंगे, पूर्ण ब्रह्म परमात्मा, मैं उनकी सेवा करने का लाभ प्राप्त करूं। तो उसी समय उन्होंने एक चाल चली। जब ये गोवर्धन जी को रख करके संत महात्मा लेके जा रहे थे, और गोवर्धन जी जब ब्रज में आए, उनको पता कि यहाँ का नहीं आएंगे, तो उन्होंने क्या किया, शर्त थी कि अगर रास्ते में कहीं रख दोगे तो फिर आगे नहीं जाएंगे, हम वहीं रुक जाएंगे। तो इन्होंने क्या किया, गोवर्धन जी ने ऋषि को पेशाब की आदत लगाई। अब पेशाब करने के लिए गोवर्धन किसी को देना पड़े, क्या करें। इतने में स्वयं गोवर्धन जी एक ब्राह्मण का रूप बना करके आए। ऋषि ने कहा कि ब्राह्मण, हाँ मेरी एक सेवा करोगे, मेरा एक छोटा सा काम करोगे। बोले क्या? बोले मेरे इस पर्वत को थोड़ी देर के लिए रोक लोगे, एक गिरिराज है, बड़ा पूजनीय पर्वत है, मैं अपने यहाँ ले जा रहा हूँ इसको। ब्राह्मण ने कहा महाराज रख तो लूंगा, लेकिन समस्या एक है। बोले क्या? मैं ज्यादा देर नहीं रख सकूंगा, मैं तो 2-4 मिनट को रख सकता हूँ। बोलो मैं पेशाब करके अब है 8 मिनट में पेशाब, तब तो मैं रख लूंगा, लेकिन महाराज अगर ज्यादा देर हो जाएगी तो फिर मैं इसको रख दूंगा। ठीक है, ब्राह्मण के हाथ में गोवर्धन दिया और ऋषि जी चले गए पेशाब करने के लिए। अब गिरिराज जी ने क्या किया कि उनको अपूर्व मात्रा में, अधिक मात्रा में पेशाब लगा दिया। अब वो पेशाब कर रहे हैं, इधर 2 मिनट होगी, 3 मिनट होगी, 4-5। महाराज अब मेरे से पर्वत नहीं रखा जा रहा, जल्दी करो फिर आप नाराज हो जाओगे। अरे रुकना रुकना, तब तक इन्होंने रख दिया। अरे बाबा रुका नहीं गया। और ऋषि उठ करके आए, अरे ये क्या किया तुमने पंडित? महाराज मैंने तो आपको पहले कह दिया। तो ऋषि समझ गए ये गिरिराज की चाल है। गिरिराज तुम मेरे यहाँ नहीं जाना चाहता था, यहाँ रहना चाहता था। तो गिरिराज ने कहा महाराज क्षमा करना, द्वापर में यहाँ का नहीं आएगा, बाल लीलाएं करेगा, मैं उनकी सेवा करूंगा, इसलिए मैं यही रहना चाहता था। ऋषि ने कहा मैं तुझे श्राप दूंगा, और श्राप दे दिया। रोजाना 1-1 तिल गिरिराज करता। अब धीरे धीरे गिरिराज जी कम हो गए। बुजुर्ग लोग कहते हैं कि हमने बहुत ऊंचा देखा था, अब थोड़ा नीचा हो गया। ये उस ऋषि का श्राप है। अब एक अज्ञानी लोग इन लीलाओं को क्या जाने, लेकिन जब प्रत्यक्ष देखते हैं ना तब पता चलता। जो भगवान की निंदा करते हैं, धर्म की निंदा करते हैं, एक आदमी आगे चला गया और राम 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 कर दिया। एक दुष्ट आदमी जो भगवान को नाम ही नहीं ले और भगवान से झुले सी जलन और करे, बात बात में चिड़े, तुम्हारा भगवान ऐसा, तुम्हारा भगवान ऐसा, तुम्हारा भगवान ऐसा। वो आ गया वहां, ये राम राम कर रहा था। क्या कर रहा है राम राम? बोले मेरे प्रभु का चिंतन। तो इससे क्या होगा? बोले मेरा कल्याण होगा। देखा है तूने राम को? अनुभव किया, ठीक है, पानी पीऊंगा। बैठ गया वहां, पानी पिलाया जमींदार ने। फिर देखा उसने, अरे हो तेरे भगवान की करतूत की तरह, उसको बुलाया। देख ये कितना बड़ा नीम है, तो इसको छोटी सी निमोली तेरे भगवान ने, और ये मरी सी बेल है जिसमें जान नहीं, इसमें इतना बड़ा तरबूज, ये तेरा भगवान। अरे इसको होना चाहिए बड़ा फल, बड़ा पेड़ है, बड़ा फल होना चाहिए, ये मरी सी बेल है, इसको छोटा लग जाता। जमींदार ने कहा कि मेरे प्रभु के कार्य में तो कोई भूल नहीं, ये तुम्हारी बुद्धि का फेर हो सकता है, जैसी तुम्हारी इच्छा मैं तुमसे तर्क नहीं करूंगा, लेकिन मुझे मेरे प्रभु में बड़ा अटूट विश्वास है। वो उस पेड़ के नीचे विश्राम करने लग गया। एक गिलहरी ने एक निमोली काटी और वो आकर के जहां पड़ी तो चिमटो। तो जमींदार बोले भाई के बात भी कहे चिमटो, और ये बोले यार ये निमोली आई और मेरा नाक पर बड़ी जोर से पड़ी, तो नींद टूट गई। तो बोले तू तो कर जो राम जी बावड़ होते, अगर वो खरबूज ऊपर हो, तरबूज ऊपर हो तो जो आर पड़तो तेरे हो तो जातो ना प्लेटफॉर्म बराबर। मेरे प्रभु की रचना में कोई भूल नहीं है, तुम्हारी बुद्धि का दिवाला निकल गया, इसलिए हर जगह तुम भूल ही देखते हो। कमी देखने वाले को हर जगह कमी नजर आए। सब्जी आप कितनी अच्छी बना लो, लेकिन इनमें लूण को नहीं, इन सूख दियो ज्यादा। इन माताओं में न जाने कहां से ये दोष घुस गया
पतिदेव अगर छोटी सी भी गलती कर दे, कोई भी भूल कर दे, तो उसको इतना बड़ा लंबो पुलंदो बना कर ये कर दिया, वो कर दिया, स्वयं क्रोधित हो जाती है, घर वाले को परेशान कर देती है। कि क्रोध करना ठीक नहीं। अगर भूल से कोई काम हो गया, मान लो हमने एक पानी का गिलास रखा है ठाकुर जी के लिए, इसको ठाकुर जी को चढ़ाएंगे, पतिदेव बाहर से आ गए, अगर इस गिलास को पी गए, उनको पता नहीं है, पी गए, या मेरे घर में नष्ट कर दी, मैं तो राम जी के लिए गिलास में तो पी गए। अरे डाकण और गिलास मांग ले, भर ले और पूछा दे, इन पर कोई मोहर छाप ला कि राम जी की श्रद्धा होनी चाहिए, विश्वास होना चाहिए। ये बहम मत पाला करो, ये ठाकुर जी का था, आप खा गए, गलती में कुछ भी हो सकता है। तुम्हारी श्रद्धा में कमी नहीं होनी चाहिए, और तुम ये ध्यान रखना चाहिए इंद्र की पूजा करने के लिए तैयार हो रहे हैं। क्या आवश्यकता है इंद्र की पूजा करने की? हमारे गिरिराज जी की पूजा करो, ये हमारे गायों को खाने के लिए घास देता है, पीने के लिए पानी देता है, रहने के लिए आवास देता है, छाया देता है। गिरिराज जी की पूजा क्यों नहीं करें? महाराज कन्हैया के कहने से सब ब्रजवासी राजी हो गए कि हम गिरिराज जी की वंदना करेंगे, इन्हीं की पूजा करेंगे। क्यों? जो गिरिराज जी की, जो ठाकुर जी कहते हैं, वो बात सब कुछ जच जाती है, संशय नहीं करती। और गिरिराज जी की पूजा की तैयारी हुई। कैसे होगी पूजा? 56 प्रकार के भोजन बनाओ और 56 प्रकार का पकवान बना करके अपने थालों में, अपने बड़े बड़े पात्रों में रख करके और गीत गाते हुए चलो। तो सारी गोपियां साथ चली हैं, हजार हजार लाख, और गोप चले हैं ब्रजवासी संपूर्ण। गिरि गोवर्धन महाराज चढ़े